आज का अपना एक क्वेश्चन 9th क्लास का 7.2 का 6th क्वेश्चन है। 9th क्लास का 7.2 का 6th क्वेश्चन। वैसे तो इसको पूरा तरीके से किया हुआ है, मैं आपको नॉर्मली एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, करना क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज था। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है या समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके अंदर दो भुजाएं इक्वल होती हैं, तो वो अपने को दे भी रखी है। समद्विबाहु समान दो भुजाएं। ठीक है, तो दो भुजाएं कौन कौन सी समान है, कौन सी दो साइड्स इक्वल है, AB और AC, AB और AC। क्लियर? ठीक है, अब एक बात हमेशा ध्यान रखें कि यदि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो उन समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके सामने वाला एंगल 2, इसके सामने वाला एंगल 1, दोनों इक्वल होंगे। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जो दिया हुआ था पहले वो लिखा, ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें कौन कौन सी दो भुजाएं इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, वो लिख दिया। अब उससे एक रिजल्ट और मिलता है कि उसके एंगल भी, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? अब इसके बाद बात करें तो अपने AD इज इक्वल टू AB। अब क्वेश्चन के अंदर एक बात और कही है कि भुजा BA को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, BA को एक्सटेंड किया गया कहां तक, D तक। तो BA को ऐसे बढ़ा दिया, कहां तक बढ़ाया, D तक बढ़ाया। और किस तरीके से बढ़ाया कि AD किसके बराबर हो जाए, AB के, AD किसके इक्वल हो जाए, AB के इक्वल हो जाए। तो AB और AD इक्वल हो गए। अब यहां से देखो AB और AD इक्वल हो गए, क्वेश्चन में ये भी दिया है। अब देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले, तो देखो AB AC के भी इक्वल है, AB AD के भी इक्वल है। मतलब ये साइड जो है इसके भी इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल भी थी, तो ये तीनों ही आपस में क्या होगी, इक्वल हो गई। तो यहाँ से अपने क्या कह सकते हैं, AB बराबर AC बराबर AD, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से तीनों बराबर हो गई। अब तीनों बराबर हो गई, इसका मतलब ये दो भी आपस में बराबर हो गई। तो ये दो बराबर हुई तो समझ आ गया कि ACD भी अपने आप में कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ACD भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। तो ACD भी ACD आल्सो इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्लियर? अब ये बात फिर आ गई कि यदि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके भी सामने वाला कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसे यहाँ पे लिखे थे। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्लियर? तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। दूसरी बात, इतनी चीज हो गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को ये बात पता है कि पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के पूरे तीनों कोण किससे मिलकर बन रहे हैं, 1 से, और ये पूरा कोण है 2 + 3 और 1 4, इन चारों का योग, इसका मतलब देखा जाए तो 180 के बराबर आएगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ किसका, ट्रायंगल। तो 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 हो गया। अब देखो अपने को क्वेश्चन में प्रूव करना है कि BCD एक समकोण है। BCD मतलब BCD मतलब 3 और 2 को मिला के ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, राइट एंगल है जो, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को 2 चाहिए और 3 चाहिए, 1 और 4 तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने 1 और 4 को हटा देंगे। कैसे हटा देंगे कि 1 किसके इक्वल था, 2 के, तो जहां 1 था उसकी जगह 2 रख दिया। ठीक है, और 3 किसके इक्वल था, 4 के, तो जहां 4 था उसकी जगह 3 रख दिया, क्योंकि 2 और 3 तो चाहिए अपने को क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए। तो ये तो हो गए 2 और 2 कितने एंगल, 2 बार 2 एंगल, और 3 और 3 2 बार 3 एंगल। तो दोनों में से 2 कॉमन आ गया और अंदर बच गया 2 + 3 एंगल, और इक्वल 180। तो ये 2 इधर जाके डिवाइड में हो गया, तो एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से अपना प्रूफ हो गया, एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90। ये पूरा 90 हो गया, तो इसका मतलब एंगल BCD, कोण BCD इज समकोण। समकोण मतलब राइट एंगल। क्लियर? तो इसको इस तरीके से तुम अच्छे से समझ सकते हो। ओके।